वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में एक क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है प्रोडक्टिविटी पे से। तो हम सिंपली जो मेजर हैं तुम्हारे कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, वो है तुम्हारे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। चार जो हैं तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए। अब देखो, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। यहां से तुम्हें क्या मिल गई? डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्ट्रैटिफिकेशन। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल तुम्हारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं यहाँ से। अब हम चलेंगे आगे, अब हम समझेंगे प्रोडक्टिविटी को। यूजुअली क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन से पूछा जा रहा है कि इसके टाइप्स होते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसके बाद तुम्हारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा। तो देखो, प्रोडक्टिविटी आ गया 14.2 है, चैप्टर नंबर 14 है, क्लास 12th NCERT बायोलॉजी का। तो ए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ठीक है जी, सोलर की एनर्जी की हमें इनपुट चाहिए इस पूरे ब्रह्मांड में, या अर्थ कह लो। अर्थ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। सूरज से ही सब के सब एनर्जी ले रहे हैं, अल्टीमेट सोर्स इज सन। तो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, ठीक है जी। तो प्राइमरी प्रोडक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया में या एक यूनिट एरिया में ओवर ए टाइम पीरियड। कुछ ना कुछ टाइम तो डिसाइड करोगे ना भाई, कितने साल में, एक महीने में, एक दिन में, एक साल में। तो at a particular time, over a particular time, तो it is expressed in terms of weight, ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी। देखो, वेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम इसको एनर्जी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट है इसकी। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। देखो, एक टर्म है तुम्हारा प्रोडक्शन, एक है तुम्हारा वर्ड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ, और प्रोडक्टिविटी मतलब उसका रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या था। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। किसको? प्रोडक्टिविटी को। और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो दोनों यूनिट है, तुम्हें दोनों यूनिट ध्यान रखनी है to compare the productivity of different ecosystems। अच्छा, अब इसके अंदर कह रहे हैं कि भैया it can be divided into gross primary productivity and net primary productivity। अब इसको हम ग्रॉस में भी डिवाइड कर सकते हैं और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी डिवाइड कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या चीज होती है? देखो, ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे टोटल प्रोडक्शन क्या है। तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। अब देखो, रेस्पिरेशन में हीट लॉसेस तो होता ही है, रेस्पिरेटरी लॉस तो हो गई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये फॉर्मूला पूछा जा रहा है हर साल। तो इसके ऊपर तुम्हें जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, इस फॉर्मूले को रट जाओ, समझ जाओ, ये फॉर्मूला तुम्हारा है भैया रामबाण। इस फॉर्मूले को रटना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू द हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगा इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप्स, मतलब हार्बिवोर्स और डिकम्पोजर्स।
तो जो प्रोडक्शन हार्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स के लिए बचेगा उसको ही हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। देखो कंज्यूमर भी कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करेंगे, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी विल बी ऑलवेज लेस देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये तुम्हें ध्यान देना है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट इनहेबिट कर रहे हैं उसी के हिसाब से प्रोडक्शन होगा। अब जहाँ प्लांट चेंज हो जाएंगे तो वहाँ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि पूरे वर्ल्ड की, ठीक है जी, क्या चीज़, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस नहीं है यहाँ पे, नेट, टोटल एनुअल, ठीक है। तो टोटल एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी of the whole biosphere is approximately 170 billion tons dry weight में एक्सप्रेस कर रहे हैं। Of this, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of ocean are only 55 billion tons। तो ओशियंस के अंदर प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है जी, एज कम्पेयर टू होल बायोस्फीयर। तो ये चीज़ थी हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और इसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है हर साल, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और इसमें तुम्हें यूनिट्स ध्यान रखने हैं और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ध्यान रखना है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये तुम्हें ध्यान रखने हैं। दो टर्म है, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप, जिसके ऊपर घुमा फिरा क्वेश्चन आ रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों पॉइंट को भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा।